क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें भी हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले चेक कर लेते हैं इसकी डिटर्मिनेंट क्या आता है। डिटर्मिनेंट करेंगे फर्स्ट रो के अबाउट, तो 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, बाकी का डिटर्मिनेंट तो -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो -0, देन -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -7 को 0 से तो 0, देन +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 2 ज़ा 8, -7 को -1 से करेंगे तो +7 आ जाएगा और -7 हो जाएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2, -1 को 4 से -4, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, -4 -2 तो -6 +3 तो आ गया -3 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमारा माइनस क्या आ गया, -3 आया है। तो हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, a11 -1 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई -0, नेगेटिव नंबर की पावर हमारे पास इवन है तो 1 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1, देन a212 -1 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 1 ज़ा 4 और -0, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड -1 आ जाएगा, -1 को 4 से करेंगे तो -4, देन a13 -1 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 2 ज़ा 8 -7, नेगेटिव नंबर की पावर जहाँ पे इवन आ जाएगी तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, a21 -1 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे -5, -5 को -1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, नेगेटिव साइन आएगा, एक नेगेटिव साइन जहाँ पे तो वो हो जाएंगे +21, नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो 1 आ जाएगा, 21 + 2 23 तो आ गया 23, देन a23 -1 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन, -7 को 1 से करेंगे -7 आ जाएगा और जहाँ पे +1 जाएगा वो, नेगेटिव नंबर की पावर जहाँ पे ऑड है -1, -1 को 11 से करेंगे -11, देन निकालेंगे a31 -1 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 और -1 3 -3 हो जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ऑलरेडी तो प्लस का 3, तो ये आ गया 3, देन निकालेंगे a32 -1 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 3 ज़ा 12, क्योंकि जहाँ पे एक नेगेटिव साइन होता है, अगर हम जहाँ पे करते हैं बीच में नेगेटिव साइन और जी -12 तो माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है -1 को 12 से करेंगे तो जहाँ पे क्या आ जाएगा 12, जहाँ पे हमारा जी +4 है तो जहाँ पे -12 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, a33 -1 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 को -1 से करेंगे तो -2, 4 को 1 से करेंगे 4 और नेगेटिव साइन, ये हमारा पॉजिटिव था, 4 और 2 -6 हो जाएगा, जहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 को -6 से करेंगे तो -6। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और इसका बनाएंगे जो हमने कोफैक्टर निकाले हैं वहाँ से, जहाँ पे मैट्रिक्स बना लेती हैं, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 और इसका निकालते हैं ट्रांसपोज निकालने के टाइम पे रो कॉलम बन जाएगी, तो -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6, ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -3 आया है, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए
-1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6 -3 को अंदर क्या कर देंगे, नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो -1 -3, तो जहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3, जहाँ पे -5/3, जहाँ पे 3/-3 -1, जहाँ पे 4/3, देन -23/3, 12/-3 है तो -4, 3 4 ज़ा 12 होता है, जहाँ पे -1/3, 11/3, -6/3, तो यहाँ पे +2, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, हमें जहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करने से पहले चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो माइनस, फिर -1, इसके आगे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 4 से करेंगे 0, 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी, +2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 को -2 से करेंगे 0, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1 को 9 से करेंगे 9, -6 को 2 से करेंगे -12, 9 + 2 11, 11 - 12, -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आया है, तो जहाँ पे क्या होएगा, हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। -1 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, तो -6। नेगेटिव नंबर की पावर इवन 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, A12 -1 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 4 से करेंगे 0, 3 3 ज़ा 9, जहाँ पे -9 आएगा, एक साइन जहाँ पे होता है तो वो +9 बन जाएंगे। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 को 9 से करेंगे तो -9, A13 -1 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 को -2 से करेंगे 0 एंड 3 2 ज़ा 6, नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो 1 आ गया, 1 को -6 से मल्टीप्लाई -6, देन A21 -1 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4, 2 2 ज़ा 4, प्लस साइन, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। A22 -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे -2, और जहाँ पे +1 आएगा तो -2 आ जाएगा। देन A23 -1 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2, नेगेटिव साइन होता है, 3 को -1 से करेंगे तो -3, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 में से 2 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई तो -1। फिर निकालेंगे A31 -1 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 ज़ा 3 -4, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ गया, -1, और जहाँ पे इवन पावर है तो 1 आ जाएगा, तो -1। A32 -1 3 + 2, पावर जहाँ पे नेगेटिव आएगी तो -1 जहाँ से आ जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 को -1 से करेंगे, -3 को 1 से करेंगे -3, 0 को 2 से 0, यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा। A33 -1 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 1 ज़ा 2 -0, 2 है, पावर इवन थी, जहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2। अब निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफैक्टर से। 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना देते हैं। 2 -6 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 एंड 2।
अब हम ए इनवर्स के फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/-1, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 0। -1 बाहर है तो इसको अंदर डिवाइड कर देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। 1 9 2 -3 6 1 -2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ ए इनवर्स।